हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएसटी 20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 20 एमसीक्यू सिंधु घाटी सभ्यता से इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं या फिर हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट में टाइप करते जाइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरातात्विक उत्खनन से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में। और ये किसके द्वारा खोजा गया था? ये दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। और ये हड़प्पा है कहाँ पे? ये भी एग्जाम में आता है। ये हड़प्पा अभी है पाकिस्तान में, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में। मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट का नाम, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट। आप याद रखिएगा, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है ये हड़प्पा। और किस रिवर के किनारे है? तो ये रावी रिवर है। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ये है संबंधित कांस्य युग से। ये भी क्वेश्चन आया था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। ये धौलावीरा है कहाँ पे? तो ये है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ये भी याद रखिए। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता से दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि किस जगह से क्या प्राप्त हुआ, अवशेष मिला या फिर मूर्ति मिला या फिर हल मिला। और एक क्वेश्चन आता है कि यह किस नदी के किनारे है या फिर इसका जो खोज किया, उत्खनन किया, वो किसने किया। तो दोनों क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो अवशेष है। तो सबसे पहले देखिए, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो से मिला है सबसे विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में। विशाल अन्नगार जहाँ पे अनाज रखा जाता है वो मिला है मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी ईंट जो मिला है ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती के कपड़े का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। और कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। मैं स्टार मार्क मार दे रहा हूँ, याद रखिए। मोहनजोदड़ो से मिला है कांसे की प्रतिमा और कांसे का पैमाना। ये मोहनजोदड़ो से आप हो सके तो इसको एक वीडियो को पॉज करके आप एक दो बार पढ़िए, इससे याद हो जाएगा। नहीं तो आप कोई भी नोटबुक में या फिर स्क्रीनशॉट खींच के रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, हड़प्पा। हड़प्पा से क्या क्या मिला है? तो पत्थर से बनी हुई नर्तकी का मूर्ति। देखिए, अभी अभी कांसे से बनी हुई था और अभी है पत्थर से नर्तकी का मूर्ति। उसके बाद कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है और तांबे का पैमाना मिला है। अगला देख लेते हैं, रोपर। रोपर से क्या मिला है? तो ये नवपाषाण, ताम्रपाषाण और सिंधु सभ्यता, तीनों का जो प्रमाण मिला है ये रोपर से मिला है। ये रोपर है कहाँ पे? तो ये अभी है सतलज नदी के किनारे और ये पंजाब में है। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा से क्या मिला है? तो ये जुते हुए खेत के साक्ष्य प्रमाण मिला है। लकड़ी की नाली मिला है और काली मिट्टी की चूड़ियाँ और कच्ची ईंटों का प्रमाण मिला है। ये चारों इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर ही कॉपी में लिख लें या फिर एक दो बार पढ़ने से याद हो जाएगा, क्योंकि ये यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है सुतकोटदा। यहाँ से मिला क्या है? यहाँ से घोड़े की अस्थियां और ऊंट के साक्ष्य मिला है। अगला देख लेते हैं, बनमाली। यहाँ से मिट्टी के हल और तांबे का वनार्घ। देखिए, वनार्घ होता क्या है? ये एक होता है, मान लीजिए कि पहले तीर धनुष बनता था तो तीर, ये मान लीजिए तीर के आगे एक नुकीला सा लगा हुआ रहता था, ये कॉपर का बना हुआ रहता था, इसी को बनाग्र
बोला जाता है। आप याद रखिएगा, ये मिला था बनमाली से। अगला है रंगपुर, रंगपुर से मिला था चावल का साक्ष्य। और ये देखिए लोथर से भी चावल का साक्ष्य मिला है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे दिया हूँ। कभी कभी ऑप्शन में रंगपुर रहता है, कभी लोथर रहता है, तो आप याद रखिएगा चावल का साक्ष्य लोथर से या फिर रंगपुर, दोनों से मिला है। और गेहूं की खेती का साक्ष्य अगला है लोथल, लोथल से देखिए बंदरगाह का साक्ष्य, फारस मतलब ईरान की मोहरे का साक्ष्य, फारस पहले बोला जाता था, अभी ईरान नाम है। और मम्मी का प्रमाण मिला है, और हाथी के दांत का पैमाना मिला है, आटा पीसने की चक्की मिला है। ये सारा लोथल से मिला है। और ये लोथल वर्तमान में कहाँ पे है, तो ये है अभी गुजरात में। अब क्वेश्चन एमसीक्यू देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे, तो ये विश्वास करते थे मातृशक्ति में। देखिए एमसीक्यू जो भी यहाँ पे 20 एमसीक्यू है, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं 20 एमसीक्यू सेलेक्ट करके लिया हूँ। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन था जो मैं बता चुका हूँ, वो आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चन्हुदरो। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी, ये थी पशुपति। अमड़ी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है, तो ये सिंध प्रांत में है, और ये सिंध पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, तो ये तो मैं अभी अभी बताया हूँ, सुरकोट दा से। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो इसका स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। देखिए मोहनजोदड़ो का जो मतलब है, ये सिंधी में इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, इसे माउंड ऑफ डेड बोला जाता है। अगला है मोहनजोदड़ो का कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंध में है। और ये सिंध कहाँ है, पाकिस्तान में। और देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है तो लड़काना डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा लड़काना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है मोहनजोदड़ो। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इन आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये मिला था कालीबंगा से। क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई, तो ये ग्रीड पद्धति, ऑप्शन नंबर ए। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो ये अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ये जो मतलब अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में एक लिखावट जो होता है चित्रात्मक था, चित्र के द्वारा डिनोट किया जाता था, और कुछ बर्तन पे जो मिट्टी के बर्तन पे लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो आंसर इसका ये सही होगा। सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी, तो ये थी ऑप्शन नंबर सी, नृत्य करती हुई बालिका। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेर का नहीं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैमावाद। अगला है हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहा के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। इसके अलावा मैं बता दूं किसके किसके बारे में जानकारी थी, तो तांबा, चांदी, सोना, टीन, शीशा, इसके बारे में हड़प्पा कालीन लोग जानते थे।
निम्नलिखित में से किस स्थान से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बनवली से, या बनमली भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन ए नंबर सही होगा। ये था आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।